यूपी के गोंडा में मुख्यमंत्री योगी के आने पर योगी मोदी मुर्दाबाद वापस जाओ के अधिवक्ताओं ने नारे लगाए। लोग चेहरा देखने को कौन कहे, उनकी परछाई तक नहीं देख सके। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर अधिवक्ताओं ने न मिलने देने पर योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए, कहे योगी वापस जाओ। शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने निर्धारित समय पर पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उतरे और कार पर सवार होकर सीधे आयुक्त सभागार राजा सुहेल देव सभागार में पहुंचे, जहां देवी पाटन मंडल और बस्ती मंडल के विकास कार्यों का लोक निर्माण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद कार से ही सर्किट हाउस पहुंचे। यहाँ सांसद विधायकों के साथ बैठक कर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। इस बीच मुख्यमंत्री की आने जाने में भी यहाँ के लोग सुरक्षा व्यवस्था सख्त होने के कारण शक्ल देखने को कौन कहे, उनकी परछाई तक नहीं देख सके। सभागार में समीक्षा के दौरान सिविल और बार एसोसिएशन द्वारा समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया गया। प्रयास असफल होने पर अधिवक्ताओं मुख्यमंत्री वापस जाओ, योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, अधिवक्ताओं ने लगाए। बाद में पुलिस अधीक्षक ने 4 अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री से मिलने का निमंत्रण दिया। फिर सर्किट हाउस में बार के अध्यक्ष रविंद्र चंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिलकर एक ज्ञापन दिया गया। बार के अध्यक्ष रविंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि अधिवक्ताओं के विरुद्ध दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की। जूनियर अधिवक्ताओं और 65 वर्ष से ज्यादा के अधिवक्ताओं को पेंशन प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, चैम्बर की व्यवस्था करने की मांग प्रमुख रही। सभी पर सकारात्मक वार्ता भी हुई। मंदिर के साथ 4 क्या मनोज रुक चली अधिवक्ता साथियों की एकजुटता रंग लाई और डाक बंगले में वहाँ डाक बंगला है सर्किट हाउस, वहाँ पर एसपी साहब ने, कमिश्नर साहब ने, डीएम साहब ने, इनकी उपस्थिति में डीआईजी साहब और इकबाल बहादुर तिवारी जी भाजपा के जिला में, ये इतने लोग मौजूद थे और हम चारों लोग मौजूद थे और करीब 15 मिनट हम लोगों की वार्ता चीफ मिनिस्टर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई और बहुत अच्छी वार्ता रही। उन्होंने कहा कि हम जूनियरों के लिए चिंतित हैं, जूनियरों के लिए 5,000 रुपया, 10,000 तो नहीं, लेकिन 5,000 रुपया हमने प्राविधान कर दिया है और वो जल्दी से जल्दी लागू होगा। जूनियर और हमारी वृद्धावस्था पेंशन के बारे में उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि बार काउंसिल से संपर्क करें। प्रोटेक्शन एक्ट की बात उन्होंने अपने मुंह से कही स्वयं, जबकि हमारी तीसरी मांग थी, लेकिन उन्होंने कहा प्रोटेक्शन एक्ट हम सेंट्रल से संपर्क में है और प्रोटेक्शन एक्ट निश्चित तौर पर लागू होगा। जो मुकदमा वापसी के बारे में थे, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, अध्यक्ष जी ने भी कहा कि भाई हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और सीओ साहब के जरिए वो मुकदमा हमारे ऊपर कायम करा दिया गया, हमारे साथियों पर, तो वो वापस उन्होंने कहा नहीं ठीक है और ज्ञापन दे दीजिए, हम उस पर विचार कर रहे हैं। ये था कि जो है चैम्बर के बारे में, तो चैम्बर के बारे में उन्होंने ठोस आश्वासन दिया कि हम प्रदेश स्तर पर हर कचहरियों में निर्णय, तहसील में निर्णय लिए हैं कि चैम्बर बैठने की व्यवस्था बेहतर हो। बरसात में हमने कहा जल भराव हो जाता है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हमारी जो भी बात हम उम्मीद नहीं करते थे, बाहर से लगता था कि बड़े रूखे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज जब आमने सामने बात की तो लगा कि बड़े सरल और बड़े सहृदय
जो भी समस्या है उसको संवेदनशीलता के साथ उन्होंने सुना और ये आश्वासन दिया कि हम इस पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। कितने सूत्री मांग थी आपकी? हमारी 3 सूत्रीय मांग, एक ये थी और 2 सूत्रीय मांग थी। 2 मांग पत्र हमने दिया। लोकल 2 सूत्रीय मांग, पहला मुकदमा वापस सीओ वाला और दूसरा कैंपस में जल भराव खत्म किया जाए, चैम्बर बने और पानी की व्यवस्था हो। और एक मांग थी 3 जूनियर अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन भत्ता, बुजुर्ग अधिवक्ताओं को 67 साल से ऊपर के पेंशन और तीसरा अधिवक्ता प्रोटेक्शन है। यही दोनों पूरी